पलामू जिले के निमसी टोला में रह रहे लोगों को धोखे से इनकी जमीन से हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये प्रयास यहां के साहूकारों द्वारा किया जा रहा है। वही निवासी टोला के निवासी अपनी जमीन के लिए मरो या रहो के साथ संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं सरकार द्वारा विकास और उन्नति का प्रचार भी हो रहा है। लेकिन देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आजादी के पहले और आजादी के बाद की स्थिति एक समान ही है। ऐसा ही एक इलाका है झारखंड के पलामू जिले का, जिसका नाम है निमसी टोला, जहां आजादी के बाद से ही विभिन्न जाति के लोग वन भूमि पर जोत कोड़ कर जीवन यापन करते आ रहे हैं। बता दें कि इनकी 3 पीढ़ी यहाँ गुजर चुकी है। बावजूद इसके राज्य सरकार या फिर प्रशासन द्वारा वन भूमि पर रह रहे इन लोगों के लिए जमीन बंदोबस्त नहीं किया गया। तो वहीं कुछ साहूकारों द्वारा धोखे से इन्हें इनकी जमीन से हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। के समय से राजा के समय से राजा हम लोग के बोला यहाँ के रैयत के जाओ जंगल सब उजारो और बसो, समझ गए। और हम लोग सब राजा दादा परदादा सब हम लोग के जंगल उजाड़ के बसा। इसके बाद जब वो बस गया तो शंकर दयाल साहब हम लोग के भगाने का मैंने प्रयास किया कि भागो यहाँ से, हम नहीं रहने देंगे, हमारी जमीन है। इसके बाद 1971-70 से मैंने हम लोग मैंने केस उससे लड़ने लगे। लड़ते लड़ते आज तक लड़ते रह रहे हैं और लड़िए रहे हैं। इस मामले को लेकर निमसी टोला के निवासी मारो या रहो के साथ संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। ग्रामीण मुनि परैया ने बताया कि इस भूमि पर जंगल झाड़ हुआ करता था और यहाँ पर हम लोग और आदिवासी मूल के लोग रहते आ रहे हैं। लेकिन अब इस जमीन पर पूंजीपतियों की नजर आ गई है और अब वो बंदोबस्त कराने की बात कहकर जमीन को खाली कराने की धमकी दे रहे हैं। डायरेक्ट बोले कि अब तुम लोग ऐसा करो कि ये कत्था चुवाने के लिए हमको दे दो, तुम लोग के पास तो पैसा नहीं है, और वो कत्था चुवाएंगे, इसके बाद तुम लोग के नाम से जमीन बंदोबस्त करा देंगे। लेकिन हम लोग के बाप दादा के नाम से नहीं करा के अपने नाम से वो करा लिए। अब जब कब्जा करने के लिए हुआ है तो आज तक लगभग 100 वर्षों से अभी तक वो कब्जा करने का उनका हिम्मत नहीं है कि वहां जाए। 1967 में साहूकारों द्वारा टोला के लोगों के ऊपर फौजदारी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सभी लोगों को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। निमसी टोला के लोगों के दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। इनके और इनके बच्चों के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस तरह के लोग जब न्याय के लिए भटक रहे हैं और उन्हें न्याय देने के बदले उन्हें सताया जा रहा है। जब न्यायालय का चक्कर लगाएगा, लोग 70 साल 2 पीढ़ियों खत्म हो जाएगा और उसको न्याय में नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? उग्रवादी की ओर जाएगा ही, वो गलत धारा धरेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर कानून व्यवस्था की राज चले, किसी की पार्टी रहे, मगर राज यहाँ बड़े सामंती और नौकरशाह के गठजोड़ से वही चलेगा गैर कानूनी। जिसका पैसा है, जिसका माँ है, जिसका बाजू है, उसी का राज है। इस संबंध में पलामू के नए उपायुक्त डोडे ने कहा है कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसे लेकर उन्होंने रामगढ़ के अंचलाधिकारी को निर्देश भी दिए हैं और मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। पूरा मामला एक बार डीपली देखने के लिए मैं सीओ रामगढ़ को वीडियो रामगढ़ को इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। अभी लोग जा रहे हैं, तो उसमें जो भी मामला है हम लोग पूरा छानबीन करेंगे और कोशिश करेंगे उनको जितना मैक्सिमम हम लोग हेल्प कर सकते करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन इनके हक को और अधिकार को दिला पाती है या फिर इन्हें पहले की तरह मायूस करती है। ये भोली भाली ग्रामीण जनता न्याय की गुहार लगाने के लिए सभी सरकारी अफसरों का चक्कर काट काट के थक चुकी है। अब न्याय की गुहार लगा रही है सरकार से। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इन भोली भाली ग्रामीण जनता के जो जमीन है, जो इनकी हक है, इन्हें दिला पाती है या फिर इनको मायूस ही कर देती है। सहयोगी कृष्णा के साथ संतोष श्रीवास्तव, न्यूज 11 भारत, पलामू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।